हिसार मर्डर केस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में अब तक आपने देखा 23 अगस्त 2001 की रात हिसार के पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया की कोठी में 8 लोगों का कत्ल हुआ। इसमें 1.25 महीने, 2.5 साल, 4 साल, 14 साल से लेकर 68 साल के पूर्व विधायक के सर कुचले हुए थे। पुलिस पूछताछ में पता चला कि रेलू राम की 21 साल की बेटी सोनिया ने संपत्ति के लालच में अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। लेकिन पुलिस का मानना था कि अकेली सोनिया 50 किलो की रॉड से 8 लोगों की हत्या नहीं कर सकती, जरूर इसके साथ कोई और भी था। पुलिस को सोनिया के पति संजीव पर शक था, लेकिन वो फरार था। दैनिक भास्कर की सीरीज मृत्युदंड के हिसार मर्डर केस के पार्ट 3 में जानेंगे इससे आगे की कहानी। सोनिया का पति संजीव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। वो घटना के बाद से ही फरार था। करीब 1 महीने बाद 19 सितंबर 2001 को संजीव को हरियाणा के पानीपत से उसके मामा के घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, इसलिए कोर्ट में पेशी के बाद संजीव को लाई डिटेक्शन टेस्ट के लिए भेजा गया, जहां उसने एक एक सच कबूलना शुरू किया। पूरे परिवार को एक साथ मारने का प्लान मेरी पत्नी सोनिया का था। 23 अगस्त 2001 को सोनिया का बर्थडे था। हम दोनों दोपहर में सहारनपुर से हिसार के लिए निकले। हमने सहारनपुर से ही पटाखे, पॉइजन की शीशी, पिस्तल और 24 कारतूस खरीदी। पम्मा को स्कूल के हॉस्टल से लिया। हिसार पहुंचने पर मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट के नीचे छुपकर बैठ गया, ताकि एंट्री गेट पर बैठे चौकीदार को यही लगे कि सिर्फ सोनिया और पम्मा आई है, गाड़ी में कोई तीसरा नहीं है। संजीव ने बताया कि पहले सभी को गोली मारने का प्लान था। फायरिंग की आवाज दबाने के लिए ही दोनों ने पटाखे खरीदे थे, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए सब एक साथ ग्राउंड फ्लोर पर इकट्ठा नहीं हुए। कुछ देर ठहरने के बाद लाई डिटेक्शन में संजीव बोला, मर्डर के तरीके जानने के लिए हमने किताबें पढ़ी, फिल्में देखी। पिस्टल वाला आइडिया काम नहीं आया तो स्टोर रूम से रॉड उठाई और बारी बारी से सबको मारना शुरू किया। हर मर्डर के बाद हम दोनों हाथ मिलाते, गले मिलते। आखिर में जब 2 बच्चे लोकेश और शिवानी बचे, तब सोनिया ने मुझसे कहा, अगर ये बच गए तो प्रॉपर्टी के वारिस बन जाएंगे। मेरे 2 साल के बेटे गोलू को भी मार देंगे, इसीलिए इन्हें भी मार देते हैं। इसलिए हमने 1.25 महीने तक के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। रॉड से सभी के सिर को चलती है। 24 अगस्त की सुबह सभी का कत्ल करने के बाद सोनिया कोठी से बाहर संजीव को ही छोड़ने आई थी। खून से सने कपड़ों को बैग में रखकर उसने चौराहे से बस पकड़ी और अपने मामा के घर पानीपत चला गया। उसने वो कपड़े खेत में जलाए थे। फॉरेंसिक टीम ने राख और बैग की चेन के सैंपल लिए। ये सैंपल कोठी में मिली लाशों के खून से मैच कर गया। अब पुलिस ने संजीव से पूछा कि पिस्टल कहाँ है। संजीव बोला, कोठी के बाहर। भले ही सोनिया और संजीव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जो ये बता सके कि इन दोनों ने ही कत्ल किया है या ये दोनों उस रात कोठी में मौजूद थे। हिसार के नामी वकील लाल बहादुर खोवाल ने हिसार कोर्ट में सोनिया संजीव के खिलाफ केस लड़ना शुरू किया। घटना की कड़ी को जोड़ने के लिए एक एक गवाह पेश हुए। एडवोकेट खोवाल ने पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।